Xiaomi तो इंडियन कंपनी है आजकल। रियलमी भी इंडियन कंपनी है। जी सैमसंग तो वैसे भी इंडिया में ही बनाता है, एलजी भी इंडिया में बनाता है, एप्पल भी अब जी। इंडिया में बनाना शुरू, सभी बड़ी कंपनी, बहुत कंपटीशन होने तो वाला है इंडियन कंपनीज के बीच में। आप सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आज का हमारा एपिसोड है ये इंडिपेंडेंस डे से ही कुछ थीम पे हमने रखा हुआ है। और आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, लेकिन आज एक नजर डालेंगे कि भारतीय कंपनियों के द्वारा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कौन से आए हैं मार्केट में। मैं हूं संदीप द मोबाइल इंडियन से। मैं हूं निमिष दुबे टेक टीपी से। और मैं नंदगोपाल indianexpress.com से। फ्रेंड्स, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दें, ये जो हमारा एपिसोड है आपसे न्यूज फटाफट में नहीं आएगा, क्योंकि हमने सोचा ये तो मैं न्यूज की तो बात नहीं कर रहे, हम तो एनालिसिस दे रहे हैं। तो हमने सोचा इसका नया नाम दे दे, लेकिन नाम क्या होगा वो आज हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बताइए कि इस सीरीज का क्या नाम होना चाहिए, और जिसका भी नाम सबसे अच्छा लगा हमें, और उसको वोट भी मिलते रहेंगे, वहां पर बहुत सारे लाइक्स मिलते रहेंगे, जिसको वो वाला नाम हम चूज कर लेंगे और अगले हफ्ते के एपिसोड में हम बता देंगे इस सीरीज का नाम क्या है। तो निमिष, सबसे पहले आप ही से स्टार्ट। कॉफी पे चर्चा। कॉफी पे चर्चा। निमिष, ये बात सही नहीं है, इस टाइम पे आपने कॉफी याद दिला दी। अब रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी घर में किसी को। लेकिन फिलहाल ये बात करते हैं, निमिष आपको क्या लगता है कि इंडियन कंपनीज में जितनी भी कंपनीज हैं उनने बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो लाए हैं मार्केट में। अगर स्मार्टफोन की खासकर बात कर लें तो माइक्रोमैक्स ने भी बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाए थे स्टार्ट में, उसके अलावा बाकी इंडियन ब्रांड्स ने भी लाए हैं। लेकिन हम लिमिट अपने आप को खाली स्मार्टफोन पे नहीं करेंगे। तो आप सबसे पहले किस कंपनी का नाम लेना चाहेंगे, किस प्रोडक्ट का नाम लेना चाहेंगे जो आपको अभी तक का हिंदुस्तानी प्रोडक्ट काफी इनोवेटिव लगा? फोन ही होगा संदीप, क्योंकि मुझे लग रहा है 2016 के आसपास एक कंपनी थी क्रियो नाम की, और ये कंपनी एक फोन लेके आई थी जो उस जमाने के देखा जाए 2016 के आसपास जो भारतीय फोन मैन्युफैक्चरर्स थे वो कम दाम के फोन बनाया करते थे। कार्बन था, लावा था, माइक्रोमैक्स था, ही था, कम दाम के फोन बनाया करते थे। तो ये कंपनी थी क्रियो, मुझे लग रहा है मैंगो इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी, और वो एक फोन लेके आए जिसका दाम थोड़ा अधिक था, 20,000 के आसपास था अगर मुझे सही तरह से याद है। ग्लास फ्रंट एंड बैक, 2016 की बात कर रहे हैं, ग्लास फ्रंट एंड बैक था। और उन्होंने बहुत एक इनोवेटिव उसमें चीज डाली कि आप अभी फोन खरीदिए और हम हर 2-3 महीने पे आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट देते रहेंगे जिससे फोन में नए गुण आते रहेंगे। तो ये मुझे बहुत इनोवेटिव लगा था, और फोन खराब भी नहीं था, फोन अच्छा था काफी। उन्होंने मार्केटिंग अच्छी की थी। चला नहीं, लेकिन मुझे अभी तक वो कंसेप्ट ऐसा था जो और किसी के पास था नहीं, भारत में ही था, कि ऐसा फोन है जो आपने खरीदा एक रूप में और 4-5 महीने में पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि इसमें हमने अलग तरह का सॉफ्टवेयर लगा दिया है। क्योंकि एक जैसे कहा जाए बहुत रेयर इंस्टेंस थी जहां एक कंपनी फोन बेच रही थी और बात सॉफ्टवेयर की कर रही थी। तो मेरे लिए वो क्रियो वाला फोन जो है वो काफी स्पेशल है। इसी कंपनी ने उसके पहले, क्रियो बनाने से पहले, उन्होंने टीवी करके एक फायर स्टिक टाइप का चीज निकाला था। टीवी 2 वर्जन थे, टीवी और टीवी 2। सीईओ का नाम शायद साई श्रीनिवास था, और जितना मुझे याद है ये कंपनी को शायद एयरटेल ने खरीद लिया। जी बिल्कुल। और काफी इंटरेस्टिंग फोन था ये। राइट। और निमिष, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि उस समय वो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, क्योंकि अब हम देखेंगे जो इंडिया में टॉप 3 प्लेयर्स हैं हैंडसेट स्पेस में खासकर, वो अब बात करते हैं कि हम खाली डिवाइस में नहीं है, हम लोग तो सॉफ्टवेयर कंपनी है। और एक इंडियन कंपनी थी जिसने इतने सालों पहले उसका सपना देखा और उसको हकीकत भी बनाया। ये काफी सराहनीय बात है। नंदू, आपको क्या लगता है कि हमारे अभी तक जितने भी इंडिपेंडेंस डे हमने बनाए हैं इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है या किसका प्रोडक्ट जो आपको सबसे अच्छा लगा? पर्सनली मुझे ईवो टीवी, एमकेट का ईवो टीवी, और उसके बहुत सारे वर्जन्स आए ओवर द इयर्स। एमकेट एक इंडियन कंपनी है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, बहुत ही इनोवेटिव है। इनका ईवो टीवी जो था बेसिकली उस टाइम पे इट वाज कि आप कोई भी कंटेंट को टीवी के थ्रू प्ले कर सकते थे। उसमें एंड्रॉइड भी था, आप यूट्यूब भी देख सकते थे, आप गेमिंग भी कर सकते थे, उसमें एक्सेसरीज भी डाल सकते थे। और ये बहुत साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है। उसके 3 वर्जन, पहली वर्जन तो मुझे इतना अच्छा लगा मैंने खरीद लिया, रिव्यू डिवाइस को ही खरीद लिया मैंने। और उसके बाद तीन वर्जन शायद उनका आए हैं, मतलब अभी रिसेंटली अब थोड़ा सा इरेलेवेंट हो गया बिकॉज ये फायर टीवी सब इतना पॉपुलर हो गया है। बट एक टाइम पे इतना अच्छा था उनका, उसमें आप लाइव टीवी भी देख सकते थे।
मतलब बेसिकली उन्होंने क्या किया उस टाइम पे, उस स्पेस में जितने भी डिवाइसेस थे सबके गुण एक ही डिवाइस में डाल दिया था। और बहुत ही इनोवेटिव कंपनी था, और क्योंकि उनका हर हर बार बहुत सारा उसमें ये आता था और ये उस टाइम की बात है जब सबके पास इतना सारा डाउनलोडेड कंटेंट होता था, तो वो कंटेंट को ऑर्गेनाइज भी करता था और इतना कुछ, मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे। और जो स्मार्ट रिमोट है, मैंने पहली बार उनके साथ यूज किया था, से आप मतलब जिसको एयर रिमोट की तरह आप उसको कर्सर की तरह भी आप यूज कर सकते थे, पॉइंटिंग डिवाइस भी था, बहुत कुछ था मतलब, और बहुत ही अफोर्डेबल डिवाइस था, 4-5 हजार का आता था वो। बिल्कुल। मुझे यहाँ पर एक और कंपनी का नाम आ रहा है, वो मोबाइल से जुड़ी हुई तो नहीं है लेकिन टीवी के क्षेत्र में है। आप लोग को भी याद है सलोरा टीवी? आई थिंक सलोरा टीवी ने काफी ज्यादा दम डाला था मार्केट में कलर टीवी के टाइम पे। उस टाइम पे सबके घर में वो बॉक्स वाला कैबिनेट वाले टीवी आते थे, वेस्टर्न वाले के आई थिंक। और उस टाइम पे सलोरा ने फिर थोड़ा टाइम के बाद उनका वर्चस्व तोड़ने के लिए कलर टीवी लॉन्च किया था। मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट था मार्केट में, जिसने कंज्यूमर्स को कलर टीवी की तरफ रुझान करवाया। निमिष, आपको क्या लगता है? हाँ जी, एकदम याद है, सलोरा थी। एक्चुअली भारतीय 2-3 कंपनियां थी जिन्होंने कलर टीवी के मामले में काफी अच्छा काम किया था। सलोरा एक ही, जैसा आपने कहा था। यूपी गवर्नमेंट की एक कंपनी थी जिसका नाम अपट्रॉन था। अपट्रॉन, उसका अपट्रॉन काफी काफी केरला चली थी। गवर्नमेंट का भी था केल्ट्रॉन। केल्ट्रॉन, या देयर वी गो। और एक एक खास थी, अगर सबसे फेमस मार्केटिंग में देखा जाए तो ओनिडा सबसे फेमस थी। बिल्कुल, नेबर्स एनवी। क्योंकि जब लिबरलाइजेशन भी हुआ था तो उन्होंने एड कैंपेन किया था कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल कंपटीशन का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जो हुआ बीपीएल सो हुआ। बीपीएल को हम पर भूल नहीं टीवी का सकते, मामले में बीपीएल भी, बीपीएल जी, बीपीएल भी काफी बहुत बड़ा ब्रांड अब था। इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग मैं बताऊं, मैं साउथ इंडिया से हूँ, मैं केरला से हूँ। लाइक निमिष ने तो काफी जगह ही इज ग्रोन अप अक्रॉस इंडिया, और संदीप मैं तो क्लियरली बोल सकता हूँ आप तो नॉर्थ से हैं, राइट। लेकिन इसमें क्या है ना, टीवी के उस टाइम पे 80s में टीवी का क्या था, एक्सपीरियंस बहुत ही लोकलाइज था। अब सलोरा कभी साउथ में आया ही नहीं होगा। जी। साउथ में डायनोरा चलता था, वेस्टर्न इतना पॉपुलर नहीं था। ईसी वेस्टर्न टीवी, आप देखोगे, हाँ, ईसी टीवी था। तो हाँ, तो हम लोग टीवी में ऐड देखते थे ये कौन सा ब्रांड है। ओके। लाइक अपट्रॉन तो फॉर इंस्टेंस साउथ इंडिया में कहीं अवेलेबल नहीं होगा, नो नो वे। राइट। साउथ में तो केल्ट्रॉन बहुत पॉपुलर था, राइट। सो आप देखो, सो ये बहुत ही रीजनलाइज था। इनफैक्ट आप सोचो, इतने साल पहले हमारे पास इतना रोबस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट का एक ये था, राइट। अगर अगर हम उसी ट्रेजेक्टरी पे अगर अगर चलते, तो शायद केल्ट्रॉन, अपट्रॉन, डायनोरा, सेलोरा, ये सब ग्लोबल ब्रांड्स होते, जी। राइट। हमें बीच में पता नहीं क्या हमारा हो गया कि हम सारे सब कुछ, बीपीएल इतना पावरफुल ब्रांड था, ओनिडा इतना पावरफुल ब्रांड था, बहुत ही पावरफुल ब्रांड्स थे उनका तो सो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि, मतलब आई कांट इमेजिन कि हमने क्यों ये सोचा कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। और भी एक दो बैंड थे संदीप, अगर आपको याद है, ऑडियो में फिलिप्स बुश थे लेकिन एक्सपेंसिव हुआ करते थे। तो एक मर्फी हुआ करता था जो मर्फी, हाँ, इंडिया होता था, और आहूजा एक हुआ करता था, आहूजा हाँ, हुआ करते थे। और अच्छे ब्रांड्स थे, इनके हेडफोन स्पीकर्स मिला करते थे। और आहूजा के तो शायद अभी भी मिलते हैं, कनॉट प्लेस में आप कभी कभी जाइएगा हाँ, संदीप, हाँ। आपको दुकान दिख जाएगी। लेकिन नंदगोपाल एकदम सही कह रहे हैं, ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में आप चाहे टेप रिकॉर्डर से लेकर के, स्पीकर से लेकर के, टीवी तक, तो जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स थे, काफी अच्छे प्रोडक्ट्स थे, भारतीय प्रोडक्ट्स थे। और ये नहीं थे कि नाम भर के थे, लोकप्रिय थे, लोग खरीद रहे थे। ऐसा कोई नहीं था कि भारतीय प्रोडक्ट है तो खराब है, ऐसा कोई नहीं सोचा था। जैसे नंदगोपाल कह रहे हैं, बीपीएल खरीदना हाई क्लास डिवाइस थी। अमिताभ बच्चन एंडोर्स किया करते थे बीपीएल को। जी। पहली बार अमिताभ बच्चन ने किसी के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला, बीपीएल के लिए निकाला था। तो उस समय इकोसिस्टम बड़ा स्ट्रांग था हमारा, जबरदस्त इकोसिस्टम। एक चीज अभी हमारे बहुत सारे यंग व्यूअर्स होंगे, अभी हम तीनों तो थोड़े बुढ़े हो गए हैं, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं। मिड 80s में आपको एक टीवी और एक वीसीआर खरीदना था अगर, और वो इम्पोर्टेड था, तो करीब 1 लाख रुपए लगता था। और उस जमाने का 1 लाख रुपए, राइट। जब लोगों का 2000 रुपए में तो आपका 5, अभी जो 6 फिगर सैलरी बोलते हैं वो 2000 रुपए का सैलरी होता था उस टाइम पे, राइट। एक जी। लाख रुपए, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 1 लाख रुपए में ये खरीदा था। मेरा एक कजिन था, वो पूरा दिन उस टाइम पे, मतलब 2-3 चीजें होते थे जो आपको, जिसका कैसेट मिलता था, सुपरमैन आता था, और उस टाइम पे एक वो होता था नाइट राइडर, टीवी पे आता था, हाँ, डेविड हैसेलॉफ का नाइट राइडर, जो हम लोग सब जो उसके बाद जाके
इसमें लाइफ गार्ड बना, उसके पहले तो वो नाइट राइडर था। अब उस टाइम पे एक मेरा छोटा कजिन था, वो फुल टाइम टीवी देखता रहता था, यही कैसेट घुमा के फिर से चलाएंगे। उसको लगता था यार सुपरमैन को तो बहुत भूख लगता है, उसने खाना खिला दिया वीसीआर के अंदर, 50,000 रुपए तो वहीं पे खत्म हो गए। सो वीसीआर के अंदर उसने खाना डाल दिया था। लेकिन वो जमाना, लाइक देखो, अब देखो ना, 1 लाख रुपए लोग खरीदते थे, वो आपका प्रेस्टीज आइटम था। किसी के घर में टीवी और वीसीआर था, मतलब उसमें कपड़ा डाल के उसको, है ना, मतलब वो एक जमाना कुछ और ही था। लेकिन ये मुझे अब मैं अभी कह रहा हूं, अभी हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे, हम इतने आत्मनिर्भर थे उस टाइम पे, राइट, क्योंकि हमारे पास तो कुछ बाहर से आता ही नहीं था, हर चीज तो हम इंडिया में बनाते थे उस टाइम पे। अब क्वालिटी, कंपटीशन, ये सब तो दूसरी बात है, लेकिन आत्मनिर्भर तो थे उस टाइम पे हम। गोपाल को कैमरा में बहुत इंटरेस्ट, फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, तो एक ब्रांड था हॉटशॉट नाम का, अगर आपको याद होगा, कैमरे का कैमरा था जो 400 रुपए या 500 रुपए का आता था, और सब लोग खरीदते थे। हाँ, एकदम लंबा सा एकदम था, तो कहता पेंसिल बॉक्स है, लेकिन ऊपर से आप फोटो खींचते थे, फ्लैश हो जाता, तो कैमरे 110 फिल्म लगता था, 110। आप प्लीज, उसमें 110 फिल्म लगता था निवेश। 110 के लोगों, बच्चों को कैसे समझाएंगे 110 फिल्म क्या होता है? और यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरा ज्यादातर बचपन पूरा कश्मीर में गुजरा था, तो वहां पर क्या होता था कि जो भी टेक्नोलॉजी नई चीज आती थी या कुछ भी होता था, वो हमेशा एंड में पहुंचती थी पूरे इंडिया में। मतलब नाम वाम तो सुन लेते थे, वो भी अगर कभी अखबार में गलती से कहीं कोई ऐड आ गया, वो भी अखबार भी 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद के न्यूज़पेपर मिलते थे। तो मुझे याद है कि टीवी जो था, हमारी पूरी कॉलोनी में एक बंदे के पास टीवी आया था, और उसके बारे में लोगों ने बहुत सुनते थे कि टीवी होता है, एक चीज टीवी होता है। हमारी कॉलोनी में कोई था नहीं। उस बंदे ने ऑर्डर दिया था और ऑलमोस्ट 40 दिन लग गए थे वो टीवी आने में, क्योंकि पहले उसने दिल्ली में किसी से बात करके ऑर्डर दिया था, फिर वो जम्मू पहुंचा, फिर जम्मू से श्रीनगर आया। और उस समय तो आजकल जैसी मक्खन जैसी रोडें नहीं थी, क्योंकि हमने खाली टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस नहीं किया है, हमने तो बहुत सारी चीजों में प्रोग्रेस किया है। और जैसे आप लोग ने बताया है कि हम लोग एक टाइम पे बहुत आगे थे, ऑलमोस्ट एट पार थे ग्लोबली बाकी कंट्रियों से, कि हम लोग भी अपनी तरफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे थे, और अचानक से कहीं पर हमने उसका दामन छोड़ दिया। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो सॉफ्टवेयर के पीछे ज्यादा रुझान हो गया भारत का, उसी चक्कर में हमारा हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग को मेजर हिट लगा? नहीं, इसमें मुझे लगता है कि शायद हमें लगा कि हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, राइट, बिकॉज वो हम एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थे उस टाइम तक, 91 तक, जब एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ और हमारा इकोनॉमी खुलना शुरू हुआ, तो हमें लगता था कि शायद हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। उसमें मतलब एक कॉन्फिडेंस वाली बात है, हमने ये नहीं सोचा कि हम भी एक मतलब हाथ मार के देखते हैं। कुछ ब्रांड्स ने किया, जैसे आप देखोगे बीपीएल 10-15 साल और सरवाइव किया, राइट, ओनिडा अभी भी है, लेकिन ये बहुत सारे अभी जैसे शायद वेस्टर्न जो ब्रांड है वही बहुत सारा वेस्टर्न एसेटिस शायद अभी वो लेके आ रहे हैं, या थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है, लेकिन बहुत सारे जो नए ब्रांड्स लेके आ रहे हैं वो शायद वही लेके आते हैं। वेस्टर्न का ही होल्डिंग कंपनी है जो शायद कोडैक और थॉमसन ये सब ब्रांड्स इंडिया में लेके आ रहे हैं। वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, वो ब्रांड खरीद लेते हैं। स्पेशली जो स्टेट ब्रांड्स थे, अब आप केल्ट्रॉन की बात करोगे, अपट्रॉन की बात करोगे, और भी थे, ओडिशा से था कोणार्क टीवी, बिल्कुल हर स्टेट, लिटरली हर स्टेट का था, लेकिन ये स्टेट फंडेड था, गवर्नमेंट ओन्ड था। तो ठीक है, मैंने भी इकोनॉमिक्स सीखा है, उसमें एक ये कि इट इज नॉट द गवर्नमेंट जॉब टू सेल सोप, राइट, और टीवीज, सो दैट इज आल्सो देयर। बट क्या हम इसको सबको कंसोलिडेट करके एक बहुत अच्छा ब्रांड बना सकते थे विद गवर्नमेंट फंडिंग? मे बी वी कुड हैव, and maybe there was no reason to, so there is both ये, but somewhere I think now when you look back we should have maybe had, उसको completely बंद नहीं करना चाहिए था हमें। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो जैसे हम ओनिडा का नाम ले रहे थे, आई थिंक ओनिडा दोबारा रिवाइव कर रहा है अपने आप को, कोशिश कर रहा है दोबारा टीवी लाने की। कुछ काम चल रहा था उनका, टीवी कब तक लॉन्च होगी उनकी नई वाली, क्या वो बाकी से compete कर सकते हैं, वो तो देखने वाली बात है। पर इसके अलावा आपको और क्या लगता है कि अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी की जर्नी देखें भारत की, स्टार्टिंग में जो हिकअप्स भी हमें मिले, लेकिन उसके बाद भी इंडियन कंपनीज आगे बढ़ती रही, और आज का सिनेरियो देखेंगे तो आजकल का सिनेरियो ये हो गया है कि हम लोग बहुत सारी कंपनीज अभी खाली गवर्नमेंट की तरफ दोबारा देखने लगे। जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगा शायद हम पुश नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये नहीं लगता है हम आगे जाने की बजाय बल्कि पीछे ही जा रहे हैं? मुझे थोड़ा लगता है ये थोड़ा साइक्लिकल होता है संदीप, ये कहना कि हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं,
बीच बीच में जैसे उतार चढ़ाव होते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया था। बीपीएल तो था ही था, वीडियोकॉन था जो काफी समय तक काफी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा था। टाटा ने हार्डवेयर में कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे, जो सेट टॉप बॉक्स आए थे, इसमें रिकॉर्डिंग की सारी फैसिलिटी होती थी, तो पूरा क्रिकेट मैच रिकॉर्ड करके रखा करते थे। और मोबाइल फोन में तो जैसे आपने बात की ही कि माइक्रोमैक्स था जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, नंबर 1 रहा था, कुछ एक क्वार्टर तक तो नंबर 1 था, सैमसंग के आगे निकल गया था। मुझे लग रहा है थोड़ा साइक्लिकल है। हाँ, इस समय बात गवर्नमेंट से थोड़ी एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, जो कि मुझे लग रहा है, जैसे नंदगोपाल कहना है, ये अनुचित है। सरकार का काम देश चलाना है, धंधा चलाना नहीं है। धंधे में अगर आपको तकलीफ होगी, अगर आप किसी प्रॉब्लम में होगी, सरकार ऑब्वियसली आपकी मदद करेगी, वो बात अलग है, क्योंकि आप नागरिक हैं इस देश के, आपका हक बनता है, आपके हकों की रक्षा की जानी चाहिए, ये बात बनती है। लेकिन ये सोचना कि ये आकर हमारे लिए सब काम कर देंगे और जैसे दुकान खोल देंगे और हमें बस वहां से चीजें बेचनी है, ये अनुचित होगा, ये अनुचित होगा। ऐसे प्रोग्रेस नहीं करेंगे। तो अगर ये मेंटालिटी थोड़ी रिग्रेसिव है। इसमें मुझे एक चीज ये लगता है कि हम लोग थोड़ा सा कंपटीशन एवर्स है एज अ कंट्री। हम थोड़ा प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं। हाँ है तो मेरे मतलब एक हलवाई कहता है कि मेरे इलाके में और कोई हलवाई नहीं आएगा, नहीं मतलब ये वाली बात थोड़ा सा, ये हमारे थोड़ा आई थिंक हमारे मेंटाल मतलब मैंने काफी सिलिकॉन वैली में काफी कंपनीज के साथ बात किया है, बहुत उनका ये देखा है। और मैं ये मुझे बहुत ये लगता है जैसे इंडिया में उनका पहला ये होता है कि एक मैंने ये प्रॉब्लम देखा यार, इसको सॉल्व करते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या है ना, और यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स है यार, मैंने एक प्रोडक्ट देखा है, चलो एक वही बना के देखते हैं, सस्ते में बनाएंगे यार हम, ये तो उसको तो $10 मिलियन, मैं तो 10,000 में बना के दिखाऊंगा। अरे वो कोई थिंकिंग नहीं होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसीलिए हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है सर्वाइव नहीं कर पाते, कि कोई ना, आधे लोग तो टिकटॉक बनाने के चक्कर में है, आधे लोग जूम बनाने के चक्कर में, आधे लोग फेसबुक बनाने के चक्कर में। कितने कंपनीज है जो ओरिजिनल थिंकिंग कर रहे हैं, राइट ये तो हम सॉफ्टवेयर में हमारा एक्सपर्टीज है। मैं फेसबुक के ऑफिस में गया हूं 1-2 बार, राइट, मैं एप्पल के ऑफिस में गया, वहां सब इंडियंस ही बैठे हैं, आधे लोग हिंदी में बात कर रहे हैं या तेलुगु में बात कर रहे हैं, राइट, यही से लोग जा रहे हैं, हमारा ही दिमाग लग रहा है वहां पे। लेकिन वो जो एक स्पिरिट होता है ना, वो स्पिरिट हम गलत जगह पे लगा रहे हैं। बहुत कम हमारे इसमें प्रोडक्ट इनोवेशन हो रहा है, हम सिर्फ कॉपी पेस्ट के चक्कर में लगे हुए हैं, राइट। और कॉपी पेस्ट लगेगा, फिर उसके साथ कहीं कोई धक्का मार देगा और थोड़ा प्रोटेक्शनिज्म हो जाएगा, तो मेरा तो दुकान चल पड़ा बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज अगर देखें कि अभी हम लोग जैसे मार्केट में देख रहे हैं बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं या कंपनी से जिन्हें ऑफ लेट कुछ कुछ अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया था और लोगों को लग रहा था उनमें दम है। जैसे इधर मैं स्पेशली नाम लेना चाहूंगा एक कंपनी थी स्मार्ट्रॉन, लेकिन शुरुआत अच्छी थी और उसके बाद उनने हाथ खड़े कर दिए, उनने बोल दिया नहीं हमारे प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट रेडी नहीं है। यानी कि जैसे जो आपने नंदू आपने बात की कि ये लोग डिफरेंट प्रोडक्ट लाते हैं या लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता, इनका प्रोडक्ट अच्छा था लेकिन फिर भी इनका पास लॉन्ग टर्म विजन नहीं था। इन लोगों ने सस्टेनेंस के नाम पे हाथ जल्दी खड़े कर दिया। आपको ऐसा लगता है? स्मार्ट्रॉन के साथ ही बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, विजन अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी फैल गए वो लोग, एक प्रोडक्ट को पहले एस्टैब्लिश करके वो पहले सीधे इकोसिस्टम की बात करने लग गए, राइट। अब इकोसिस्टम एक प्रोडक्ट से तो बनेगा नहीं, आपको 4 प्रोडक्ट चाहिए, क्लाउड चाहिए, वो एकदम से सब कुछ करने आपके पास पहले तो आप एक प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करो, उसका एक बेस बनाओ, लोगों में वो लेके आओ कि अच्छा ये तो अच्छा प्रोडक्ट है, तो मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उनके दूसरे प्रोडक्ट्स भी खरीद सकूं, राइट, तब जाके आपका इकोसिस्टम बनता है। इन्होंने पहले डे 1 में ही सीधा सोच लिया कि मैं 10 प्रोडक्ट भी लेके आऊंगा, इकोसिस्टम भी आएगा, सब मतलब एक दिन में एप्पल बनने की कोशिश किया है। एप्पल का इकोसिस्टम वाली बात एप्पल शायद फर्स्ट 10 साल तक तो कुछ किया ही नहीं होगा, राइट। निमिष मतलब एक ही प्रोडक्ट के ऊपर वो इनोवेट करते रहे, या एक या 2 प्रोडक्ट मतलब थोड़ा सा इधर उधर, बट वो इकोसिस्टम तो अपने आप बना है ना। इकोसिस्टम आप मतलब एकदम से सेटअप नहीं कर सकते इकोसिस्टम को, तो वो थोड़ा सा आई थिंक उस चक्कर में थोड़ा वो क्या कहते हैं कि वो चादर थोड़ा ज्यादा फैल गया मतलब जो भी है उसका, बट आई थिंक दैट वाज द रीजन। अगर वो उनका लैपटॉप अच्छा था, उनका फोन भी अच्छा था, अगर एक प्रोडक्ट में थोड़ा फोकस करते हैं और उसके 2-3 वर्जन लेके आते हैं, लोगों में एक कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा। एक कंपनी है आई थिंक उसका हमें मेंशन करना चाहिए, वो है मिलाग्रो जी बिल्कुल, जो अभी भी काफी इनोवेटिव चीजें करता रहता है, प्योरली इंडियन कंपनी है, इंडियन थिंकिंग है, राइट। और मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं
हमेशा सोचता हूँ कि देखो रोबोटिक क्लीनिंग डिवाइसेस तो सब लेके आए हैं, बट उसमें ये सोचना कि इंडियंस को तो ऐसे वैक्यूम क्लीनर से साफ करने से काम नहीं चलेगा, उसमें पोछा भी पोछा लगना चाहिए। पड़ता है, और पोछा जी। लगाया उन्होंने पीछे, वो बहुत सही मुझे लगा था। और कोई नया चीज एकदम प्योर इंडियन थिंकिंग है कि नीचे एक कपड़ा लगा दो, उसमें पानी ड्रिप करेगा और साफ करता रहेगा, है ना, वो थिंकिंग। और जो उनका बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता है और ड्यूरेबल डिवाइसेस है, इंडियन कंपनी है, तो वो मुझे अच्छा लगता है उनका जो है। राइट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पोछा भी लगाया और पानी का अरेंजमेंट भी कर दिया उसमें कि पानी भी ज्यादा ना निकले, वरना कहेंगे यार दोबारा हाँ, हाथ से पोछा लगाना पड़ेगा। तो जो आप पहले ये कह गिर रहे जाएंगे। थे बिल्कुल। और साथ ही साथ बिल्कुल आपने सही कहा था स्मार्टफोन के बारे में कि उनने अपने पैर ज्यादा पसार लिए जितनी उनकी चादर थी उससे। निमिष, नंदू, मैं अच्छा अभी सोच रहा था कि हम लोग अगर बात करना चाहें कि कौन सी ऐसी भारतीय कंपनी है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एकदम सिक्सर मार दे, तो मैं सोच रहा था मैं क्या जवाब दूं। मेरे दिमाग में एक्चुअली झट से कोई आंसर नहीं आ रहा था। आप लोग के दिमाग में कोई झट से कोई कंपनी का नाम आ रहा है जिसको आपको लगता है कि अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और अपना वर्चस्व बना लेंगी? शॉमी तो इंडियन कंपनी है आजकल, रियलमी भी इंडियन कंपनी है, जी। सैमसंग तो वैसे भी इंडिया में ही बनाता है, एलजी भी इंडिया में बनाता है, एप्पल भी जी। अब इंडिया में बनाना शुरू, सभी बड़ी कंपनी, बहुत कंपटीशन होने वाला है इंडियन कंपनीज के बीच में। परफेक्ट। और कोई इंडियन एकदम कंपनी का नंदू ये आपको नाम याद आ रहा है? माइक्रोमैक्स था जो इस फील्ड में, बिकॉज स्केल माइक्रोमैक्स के पास था। जी। उनका जो मैंने सुना है, उनका रेवेन्यूज भी बहुत हाई था एक टाइम पे, मैंने 20,000 करोड़ सुना है कि उन्होंने बहुत साल बनाया, तो वो उस हिसाब से। बट माइक्रोमैक्स अभी है नहीं, राइट, वो उस मार्केट में है नहीं अभी। अभी देखो, अभी एक कंपनी जो कुछ अगर इंडिया मार्केट में कर सकता है, करता नहीं है अभी सीरियसली, बट वो है जियो, राइट। उनके पास पैसा है, इकोसिस्टम है, ऑडियंस बेस है, सब कुछ है जो एक कंपनी को चाहिए इंडिया में, राइट। अगर वो चाहता है कि इंडिया मतलब कुछ करना चाहे, गॉगल लेके आए, सस्ता टीवी लेके आए, सस्ता तो वो कुछ कर सकते हैं, बिकॉज इकोसिस्टम बना बनाया मिल रहा है उनको, यूजर बेस भी है, बिल्कुल। राइट, ब्रांड रिकॉग्निशन भी है, सब कुछ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस प्रोडक्ट लॉन्च करना है एक के बाद एक। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि जब मार्केट में अपनी सर्विस रेडी करने के लिए तैयार थे और मार्केट में 4G फोन नहीं थे और जो थे काफी महंगे थे, ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर पूरे मार्केट में 4G फ्लड कर दिया, 4G स्मार्टफोन्स अंडर अपने वो लाइव ब्रांड के अंदर, और बाकी ब्रांड्स को मजबूर कर दिया कि सस्ते टिकाऊ 4G फोन लेकर आओ। और सेम थिंग अब देखने को है कि आगे चल के वो बाकी जो एक्सेसरी सेगमेंट में घुस रहे हैं उसमें भी जब उनका प्रोडक्ट इकोसिस्टम रेडी हो जाएगा, मेरे ख्याल से वो यही करने वाले हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, स्टार्टिंग में हल्ला मचा देंगे, फिर बाकियों को मजबूर करेंगे कम दामों पे अच्छे प्रोडक्ट लेकर आए। निमिष, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ना जी, कुछ खास नहीं। नंदगोपाल ने एकदम सही कहा है। अगर पोटेंशियल देखा जाए तो जियो का बहुत पोटेंशियल है इस समय। दूसरी कंपनी अगर से आप इंडियन माने तो एयरटेल है। अगर आप देखें, क्योंकि एयरटेल ने अगर देखा है तो उन्होंने मैसेंजर अपना बनाने की कोशिश की, उन्होंने अपनी म्यूजिक सिस्टम बनाने की कोशिश की, म्यूजिक सर्विस बनाने की कोशिश की, ई बुक्स बनाने की कोशिश की। तो एयरटेल दूसरी कंपनी है जिसके पास काफी पोटेंशियल है इस समय, क्योंकि जैसे नंदू ने कहा, स्केल है, भारत बड़ा देश है। आप ये नहीं सोच सकते कि हम 2-3 शहरों में बेचेंगे, 2-3 स्टेट से बेचेंगे तो काम चल जाएगा। और आपकी जो कंपटीशन है वो बहुत बड़ा कंपटीशन है, तो आपके पास स्केल होनी चाहिए। जियो के पास है, एयरटेल के पास है कुछ हद तक, तो सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू शायद अगला टेक्नोलॉजी में इंडियन इनोवेशन जो आएगा शायद इनके थ्रू आएगा। हम पतंजलि को तो नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, फिलहाल के लिए तो नहीं भूल रहे हैं, लेकिन आने वाला पॉसिबिलिटी तो वक्त है। मैं मालूम नहीं है। मैं यहाँ पर लेकिन नंदू, निमिष, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अभी तक हमने कंपनीज की बात कर ली कि इन लोगों ने क्या इनोवेशंस किए या क्या कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट था जो एक आम आदमी, एक आम भारतीय ने बनाया था, उससे ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट मुझे कोई नहीं लगता है, और वो था मिस कॉल। जो इसका इजाद हिंदुस्तान की कॉमन जनता ने किया जब कॉलिंग रेट बड़े हाई होते थे, मिस कॉल देते थे, एक मिस कॉल, 2 मिस कॉल, सबके कोड बन चुके थे, और इससे बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज तक किसी ने नहीं किया, और बना भी दी थी टेक्नोलॉजी। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसे तो बहुत सारी इनोवेशन है, जी। ऐसे तो बहुत सारी इनोवेशन है जो मोबाइल स्पेस में इंडिया से जो इनोवेशन आया है वो बहुत सारे हैं, बहुत। इनफैक्ट आप देखोगे ओटीपी, ओटीपी भी इंडिया में पहले इंडिया में पॉपुलर हुआ है और अभी एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है, राइट। सो इनफैक्ट डुअल सिम का भी आप बात करोगे
डुअल सिम भी इंडिया से ही शुरू होता है, डुअल सिम की कहानी। डुअल सिम टेक्नोलॉजी बाहर से आया, चला इंडिया में है। और उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने एक बहुत नोकिया के इंडिया हेड से सुना था उस टाइम पे, शिव कुमार जब होता था, बहुत साल पहले की बात है। इसका बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि डुअल सिम का सबसे बड़ा जरूरत बॉम्बे में आ रहा था, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट से नवी मुंबई में रहते हो तो आपके पास बीएसएनएल का कनेक्शन है, और आप बॉम्बे में आके आपके ऑफिस वर्क के लिए आप एमटीएनएल का कनेक्शन यूज करते थे, राइट? क्योंकि बीएसएनएल बॉम्बे के अंदर नहीं चलता था और आपका एमटीएनएल सबर्ब्स में नहीं चलता था, तो लोग सिम चेंज करते थे। तो निमिष को याद होगा 10 साल पहले जब फर्स्ट डुअल सिम फोन्स जो सैमसंग लेके आए और माइक्रोमैक्स लेके आए, नोकिया सोच रहा था कि करे कि नहीं। नोकिया ने पहले डुअल सिम नहीं लॉन्च किया, नोकिया ने लॉन्च किया हॉट स्वैप। आप फोन को खोले बिना सिम चेंज कर सकते थे। आई डोंट नो निमिष को याद है, साइड से आप ना सिम चेंज कर सकते थे उसको, हॉट स्वैप था। और नोकिया ने फिर एक्नॉलेज किया कि वो 1 साल लेट हो गए डुअल सिम लेके आने में, और उसमें माइक्रोमैक्स ने और सैमसंग ने मार्केट कैप्चर कर ली उनसे, राइट? ये तो ये छोटे मोटे चीज है इंडिया से जो है, और ये सारी चीजें बाहर उसके बाद बहुत पॉपुलर हुआ है, राइट? सो इंडिया से मिस कॉल है, मिस कॉल के ऊपर हम लोग क्या क्या करते हैं वो इट इज ह्यूज, राइट? मतलब कि मतलब हमने टेक्नोलॉजिकल उसमें आई कांट रिमेम्बर 1-2 चीजें थे जहां पे मिस कॉल से आपका बहुत कुछ हो जाता था कि आप डिलीवरी ऑर्डर अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको यूज कर रही है काफी अच्छे से, कह रहे मिस कॉल दीजिए हम आप तक वापस पहुंचाएंगे, आप मिस कॉल देके हमारे इस चीज में ज्वाइन कर लीजिए, उस चीज में ज्वाइन कर लीजिए, तो इस्तेमाल काफी किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज से ज्यादा मिस कॉल को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी ही एक मिस कॉल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स बस इतना ही आज के स्पेशल एपिसोड में जो इंडिपेंडेंस डे के दिन आपको दिखा रहे हैं, और आपको मालूम आपको क्या करना है, आपको बताना है कि हमें ये जो हमारी सीरीज है इसका क्या नाम लिखे। तो ज्यादा देर मत कीजिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख डालिए कि इस सीरीज का हमें क्या नामकरण करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मुझको, नंदू को और निमिष को दीजिए इजाजत, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और एक बार फिर से आपको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं।